नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं पहलगाम की। पार्लियामेंट में जो चर्चा है वो शुरू हो गई है ऑपरेशन सिंदूर पर, और लगातार अब सरकार ये बताएगी कि क्या क्या उसने अचीव किया, किस तरह से उसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला होता है अप्रैल के महीने में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर मई के महीने में चलाया गया था, और हम सबको पता है कि आतंकवादियों के कई ठिकाने निस्तानाबूद कर दिए गए थे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां 3 आतंकी ढेर हुए, और ये कहा जा रहा है कि इनमें एक पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हो सकता है। हालांकि अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये आपको बता दूं, ये जो जगह है ये 10 किलोमीटर दूर है चिराग जी पहलगाम से, और लिडवास नाम है इसका। और यहीं बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों की सूचना मिली, जिसके सूचना पर वहाँ आर्मी और बाकी सीआरपीएफ के जवान पहुंचे। तो वहाँ से 2 बोर की गोलियों की फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई, और मुठभेड़ की बात जो है खबर वो सामने आई, जिसके बाद खुद इस पर ट्वीट भी किया इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने। ट्वीट किया है और बताया है कि ऑपरेशन महादेव के तहत एक कार्रवाई हुई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी शाम को सेना इस बारे में और डिटेल देंगी। ये बताया, जैसे प्रवेश ने बताया कि 3 इसमें टेररिस्ट को मार गिराया गया। अभी भी कई टेररिस्ट है जो जंगल की तरफ भाग गए हैं। और बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि इसमें से वो जो एक आरोपी है जिसकी मौत की खबर आ रही है, जिससे ढेर किया है हमारी आर्मी के जवानों ने, कहा जा रहा है कि वो पहलगाम का आरोपी हो सकता है। और उस पर जल्दी ही कंफर्मेशन आ जाएगा। जब अभी तक पुलिस प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, जो कि आर्मी इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन देती नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वो आरोपी हो सकता है। और देखिए, आज ही संसद पे इसके ऊपर बहस भी होने वाली थी, इस पर बातचीत भी होने वाली थी। 24 अप्रैल को आपको बता दें कि 3 स्केच भी जारी किए गए थे। एक था आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और अली। इन तीनों के ये बताते हैं, मूसा और अली पाकिस्तान में हैं, और मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। साफ नहीं है कि एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है क्या इनके नाम उजागर किए हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो कि अभी लेटेस्ट में आई है, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें पहलगाम का आरोपी शामिल है। तो ये अपने आप में बिल्कुल बड़ी हाँ, क्योंकि चिराग जी देखिए, बहुत दिनों से पहलगाम के हमले के बाद से ही कहीं ना कहीं वो जो मुख्य आरोपी थे वो फरार चल रहे थे, और उसी को लेकर बार बार जो है वो इस बात की बहस छिड़ गई थी कि अभी तक वो आरोपी कहाँ हैं, कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए, उन्हें कौन सी ज़मीन निकल गई, तो उनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही अभी ये खबर आ रही है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है कि आरोपी तक कहीं ना कहीं आर्मी के जवान जो है वो पहुंच चुके हैं, और एक आदमी इसमें से जो कहा जा रहा है उसे ढेर कर दिया है। अच्छा चिराग जी, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने उस समय पे बहुत खबर चलाई थी, तो हमने एक चीज़ बताई थी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से ये जो आतंकी हैं ये छुपने में सफल हो पाते हैं। ये एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये एक तरह से खुद तो मैदान में आकर नहीं लड़ रहे, लेकिन जो आतंकी आके यहाँ गोलीबारी कर रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, उनको ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनको पैसे, उनको रहना, उनको छुपाना, और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो सब ये करते हैं। और हम कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक नंबर ऑफ सीरीज अरेस्टिंग होने लगी इसमें। आपने देखा होगा, फिर वो मल्होत्रा जो यूट्यूबर थी, कैसे जासूसी कर रही थी, कितने सारे जासूसों को अरेस्ट किया गया। लेकिन इसमें अभी भी कई पहलू है, और विपक्ष ने जो सवाल दागे, 5 सवाल इंपॉर्टेंट। पहला, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? दूसरा, आतंकवादी कहाँ गए पहलगाम के? तीसरा सवाल ये है कि हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं? चौथा सवाल ये है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? प्रवेश, इंटेलिजेंस फेलियर तो था चिराग जी, क्योंकि इनको इनपुट तो मिली थी, उसके हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया था, और उसका ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये तो एग्री करना चाहिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही। दूसरी चीज़ थी पाकिस्तान का वाला जो है, मुझे लगता है देश से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे लगता है देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना क्रिकेट है ना स्पोर्ट्स है। आप अगर बोलोगे इसको स्पोर्ट्स स्पिरिट जैसा देखना चाहिए, हमारे आर्मी वाले क्या पागल हैं बेचारा, अपना खून बहा रहे हैं, और हम स्पोर्ट्स स्पिरिट देखें? नहीं, अरे एक देश के साथ नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे उनकी हर चीज़ों का। जो हमारे देश में घुसकर हमारे भाइयों को मारने का सोचेंगे, हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? हमको उनके साथ रिलेशन अच्छे करने नहीं चाहिए, ऐसे रिलेशन नहीं चाहिए, ऐसा मैच। और अगर कोई बोलता होगा कि इसमें पॉलिटिक्स क्यों करनी है, पॉलिटिक्स से ही देश चलती है, और पॉलिटिक्स ज़रूरी है, क्योंकि ये देश का मुद्दा है ना चिराग जी। सही बात है। ये कोई गेम नहीं है, क्योंकि गेम से ज़्यादा ये एक देश दूसरे देश के क्या खिलाफ। मैसेज दे रहे हो कि आप हमारे लोगों को आओ मार के जाओ, आप आतंकी भेजो, और हम आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, हम आपके साथ रिश्ते अच्छे मजबूत करेंगे? तो नहीं। कल देखा मैंने, सौरव गांगुली भी इसके सपोर्ट में थे क्रिकेट के। अरे भाई, तुम प्लेयर हो, और मुझे तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, देश देखना, देश के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो मेरा भी यही व्यू पॉइंट है कि क्रिकेट खेलने का तो कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि ये देखना होगा सरकार का क्या इसमें फैसला होता है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, जिस तरह से हमने बताया, जो इंडियन जो कॉर्प्स है
उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें इंडियन आर्मी कॉर्प्स जहां ये जानकारी दी है कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, कुछ अभी भी जंगल में भाग गए हैं। क्या ये वही आतंकी है? आर्मी थोड़ी देर बाद क्लियर करेगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।